अभी मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी न्यू दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में जहरीली धुंध का कहर जारी है। Year after year, Delhi's winter pollution has been described with blanket of smog, breath of death. दिल्ली के आसपास के शहरों में हवा जहरीली हो रही है। पारे में गिरावट और कोहरा बढ़ने के साथ हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन ना एक दिन में बढ़ा है ना एक दिन में कम होगा। मैंने और मेरी टीम ने ग्राउंड पे जाके देखा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो इन नेक्स्ट 24 आवर्स मैं और मेरी टीम प्रॉपर मेजर्स लेने वाले हैं, जितना हम ले सकते हैं, टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। जो प्रमुख कारण हैं जो हमारी एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, उसमें एक हमारा इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं है, जो स्टबल बर्निंग या पराली जलती है उसका धुआं आता है, जो व्हीकल चलते हैं उनके एमिशन होता है, उनका धुआं होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट होती है उससे प्रदूषण होता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इज पराली बर्निंग। लोग बोलते हैं कि वो बैन हो चुका है, बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? और रीजन है पोल्यूशन का, और जिसको बोलते हैं पराली जलाना, जो कि होती है ये। हम जानते हैं किसान के थ्रू कि आखिर वो इसको जलाते क्यों हैं। जो कंबाइन होती है वो ऊपर से काट लेती है, नीचे वाला मलबा रह जाता है, उसको मिलाया जाता है तो वो मिल नहीं पाता पूरा, क्योंकि वो हमारी मजबूरी हो जाती है। थोड़ा बहुत तो हमें ऊपर से फूकना पड़ेगा। हमें फूस होता है जो धान को ऊपर हो जाता है, उसको तो जलाया जाता है और बाकी हम बेच दें। तो किसान पराली को जला नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ कंडीशन ऐसी रख दी है कि उसको खाद बीज वगैरह नहीं मिलेगा, उस पे केस दर्ज हो जाएगी, चालान वगैरह काट रही है सरकार। कंपनी है, गाड़ी है, पटाखे हैं, फैक्ट्री है, उनकी वजह से धुआं हो रहा है। जमींदार का काम का लट दे रहे हैं। प्रदूषण मत फैलाओ, प्रदूषण मत फैलाओ। प्रदूषण कहाँ फैला रहे हैं? पराला हम जलाते नहीं, एक दो गठड़ी तो जलानी पड़ेगी, वरना पशुआ काम ना और किते। प्रदूषण क्या होगा, ऐसे आगे तो चल रही है। हमने तो इतना बड़ा कुछ भी है, ये बगैर जलाए बिना काम नहीं चलेगा हमारा। गेहूं की ताकत लेता है, ये गेहूं की ताकत देता है, ये जमीन में रल का सल्फर बन जाता है, इसके लिए ज्यादा फुटाव करता है, गेहूं मोटा दाना हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं, कोई बचत नहीं होती है, नुकसान ही नुकसान। ये सब देखकर समझ आया कि फार्मर्स का फॉल्ट कम, उनकी मजबूरी ज्यादा है। गाइडेंस नहीं, रिसोर्सेज नहीं, और इस बीच धुआं बढ़ते जा रहा है। तो हमने सोचा शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम कुछ बदल सकते हैं। दिल्ली का ऑलमोस्ट 30% पॉल्यूशन सिर्फ डस्ट से होता है। डस्ट इज द सेकेंड मेन रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन। ये दिखती नहीं है, बट ये हवा में उड़ती है, एयर के साथ मिक्स होती है, एंड ये डिजीज कॉज करती है, लाइक लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन एंड मेनी मोर। कंस्ट्रक्शन चाहे कैसी भी हो, डेमोलिशन, क्रिएशन, इससे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं एंड AQI को इफेक्ट करती है। जैसा हाल दिल्ली में अभी चल रहा है, आई सजेस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली होल्ड पे चले जाना चाहिए। तो गाइस, जो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, दैट्स अ मैसिव स्टेप, एंड मैं अगर अकेला गया ये चीज करने तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं, मॉपी और मेरी टीम, हम सब जाने वाले हैं डिफरेंट NGOs में, एंड उनसे वॉलंटियर्स मांगने वाले हैं जो इस छोटे से स्टेप में हमारी मदद कर सके। ओके गाइस, तो जब भी मेरे को टीम की जरूरत होती है एंड आई लुक फॉर NGOs, तो सबसे पहले नाम मेरे मन में वही आता है, वृक्षित फाउंडेशन, एंड हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आज फिर मैं आया हूँ एक हेल्पिंग हैंड मांगने, तो आई नीड अ टीम एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। Of course, we are with you and we would be very happy to contribute with you. We do plantation, we make forest out of dumping yards. Game on? Yes, game on. Yes guys, चलो game on, let's go, let's do it. ऐसे ही हमने वृक्षित के साथ साथ 2 और NGO से बात की, एंड आज वो भी हमारी हेल्प करने वाले हैं। Oh my God, भाई यहाँ पर पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने व्लॉगर हैं यहाँ पर? सारे व्लॉगर हैं भाई। NGO की बस में आया हूँ मैं या व्लॉगरों की बस में आया हूँ मैं? देखो सबके कैमरे खुले हैं। तो मुझे ये बताओ, CM वाली जब हमने वीडियो बनाई थी कौन कौन था हमारे साथ? अरे वाह, थैंक यू सो मच। व्लॉग बनाने के अलावा हमारा काम है आज दिल्ली में जितना भी हम AQI को इफेक्ट कर सकते हैं वो करते हैं, थोड़ा पोल्यूशन कम करने की कोशिश करते हैं। हम अगर सारी चीजें ना कर पाए तो ये वीडियो के थ्रू जो लोग देख रहे हैं उनको एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले तो मास्क लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी वो बहुत इम्पैक्टफुल है। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब ये मत बोलना मास्क लगा, दिखेगा भी नहीं। यू गाइज गिव योर बेस्ट। आज जितना काम कर सकते हैं हम उतना करते हैं। तो हमारे स्प्रिंकलर ट्रक्स रेडी हैं एंड ये जाने वाले हैं ऑल ओवर दिल्ली और पानी छिड़कने वाले हैं, और जहां पर ये नहीं पहुंच पाएंगे वहां पहुंचने वाली है हमारी टीम। हाउस द जोश।
अरे वाह, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं एंड लेट्स मेक श्योर टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ मोनू ठाकुर भाई के साथ और हम लगे हुए हैं पानी डालने दिल्ली में। और ये तुम देख सकते हो यहाँ पर पूरा पानी जा रहा है। ओ भाई, और एक ट्रक में मैं बैठा हुआ हूँ, एक ट्रक में पीछे मेरी टीम बैठी हुई है और 2 ट्रक लेके मोपी लगा हुआ है साउथ दिल्ली की साइड में पानी डालने। तो भाई फिलहाल हमारे 2 ट्रक चल रहे हैं, मैं अगर बताऊं तुम्हें, और मैं अभी जाने वाला हूं ट्रक में और मैं पूछने वाला हूं कि क्या इससे वाकई में फर्क पड़ता है पोल्यूशन को, जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। इससे पोल्यूशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। तो इन बटनों से क्या क्या होता है भैया? फ्रंट वाला चल गया, हाँ, सेकंड वाला दबाएंगे तो राइट वाला चल जाएगा। अच्छा, तो मिट्टी जो हवा में उड़ती है उसको हम बंद कर देते हैं। तो अगर हम इसको बहुत बड़े स्केल पे करें, जिसमें हम बहुत सारे ट्रक अगर दिल्ली में चलाएं, तो क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? कम हो सकता है ये? तो भाई जो पीछे में तुम देख रहे हो, जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि मिट्टी जो भी उड़ रही है उसको दबा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे इस ट्रक को स्प्रे करने, क्योंकि ये वाला हमारा कवर हो चुका है पूरा एरिया। तो काफी लंबा दिन है, आई होप ये कुछ इम्पैक्ट दिखाए। जब व्हीकल चलते हैं तो डस्ट उड़ती है, कुछ पानी का छिड़काव वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर वहां से वो डस्ट हमारी हट जाए तो और भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे आधे में पौधा है और आधे नीचे मिट्टी है, तो हम ये स्प्रिंकलर जैसे चला रहे हैं ताकि ये जो मिट्टी है ये इस पे मॉइस्चर आए और ये उड़े ना और पोल्यूशन कम हो। It is a state of emergency and I feel actual में this is the right moment कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। But you know life doesn't stop। But मुझे ऐसा लगता है कि रेड लाइट पे खड़ा हुआ एक इंजन अभी आपको छोटा लगेगा, बट लाखों इंजन एक वक्त पे अगर रुकते हैं रेड लाइट पे, तो दैट isn't a small thing। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। तो बस मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे रेड लाइट्स पे और लोगों को एजुकेट करेंगे to switch off their engine and save Delhi from pollution। तो गाइस अभी मैं अपने प्यारे प्यारे वृक्षित फाउंडेशन के लोगों के साथ रेड लाइट पे हूँ, ताकि हम इसको प्रमोट कर सकें, कारपूल एंड इंजन्स को टर्न ऑफ करने वाली चीज़। और हमने ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसकी नेबरिंग सिटी फरीदाबाद में भी किया, जहां पर हमने एक एनजीओ के साथ कोलैब करके प्लांटेशन, वाटर स्प्रिंकलिंग एंड सभी रेड लाइट्स पे लोगों को मोटिवेट भी किया टू टर्न ऑफ देयर इंजन्स। तो जब हमें पता है पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो हम अपनी गाड़ी ना लगा के बल्कि कार कूलिंग करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट थोड़ी और हमारी इसमें हेल्प कर सकती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा बना दें।
तो गाइस करंटली मैं बैठा हूँ इलेक्ट्रिक बस में एंड लिटरली आप देख रहे हो कि ये बस इस वक्त खाली पड़ी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस चलाई हैं टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये बहुत अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट से और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी बसेस को इलेक्ट्रिक कर दो ओवर डीजल बसेस। एंड आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, लेट्स बी द जनरेशन जो भाई पोल्यूशन के प्रॉब्लम को फिक्स करे। इलेक्ट्रिक बसेस को ही यूज करो ओवर डीजल बसेस। और रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, मत करो भाई, इलेक्ट्रिक बसेस यूज करो, मेट्रो यूज करो एंड कारपूल यूज करो। 5-10 लोग जिनको ऑफिस सेम जगह पे है, भाई एक ही गाड़ी लो अगर गाड़ी ले रहे हो, और अगर गाड़ी नहीं ले रहे मैं तो कहूंगा इलेक्ट्रिक बसेस लो, मेट्रो लो, सबसे बेस्ट वे है टू रिड्यूस पोल्यूशन। एंड भाई लेट्स बी द जनरेशन जो कंप्लेंट नहीं करेगी, जो फिक्स करेगी पोल्यूशन को एंड एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस थिंग्स। देखो गाइस, अगर हमारे को अपने शहर को सांस लौटानी है तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, सब तक ये मैसेज पहुंचाओ कि भाई अगर करोड़ों लोग मिलकर ये इनिशिएटिव्स लेंगे तभी हम अपने शहर को अपनी सांस से वापसी लौटा पाएंगे। आई नो गाइस, इस वक्त दिल्ली में AQI इज ओवर 800, बट दिल्ली में एक ऐसा घर है जिसका AQI इज लेस देन 20। नहीं भरोसा हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था। तो ये है पीटर सिंह और नीनो कौर, जिन्होंने अपने घर में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस किए हैं जिनसे उनके घर का AQI 10 से भी कम रहता है। वो अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स खुद उगाते हैं, वो जो भी सांस लेते हैं एकदम फ्रेश लेते हैं, और जो भी खाना खाते हैं एकदम हेल्दी खाते हैं। शायद हम सबको इनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए। हमारे घर में कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है, सब चीज़ घर पे बनाते हैं और ताज़ा खाना। 500 बाहर AQI है और आपके घर में सिर्फ 5, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तो इन्होंने घर की एंट्रेंस पे ही एक कूलर पैनल लगा रखा है जिसपे 24 घंटे पानी ड्रिप होता रहता है एंड जितनी भी हवा अंदर आ रही है वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है। अब भले ही बाहर चाहे AQI 1000 हो, 500 हो, 400 हो, जैसे ही हवा घर के अंदर एंटर होगी वो एकदम क्लीन हो जाएगी। पूरा क्लोज है, पूरा कवर्ड है। एक ही वे है वहां से हवा घर में आने का, और यहाँ पे एक वे है यहाँ से भी और अंदर हवा जाने का। सुबह सुबह सर मैं साइकिल से आता हूँ और जब चलता हूँ रोड पे आंखों में जलन होती है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। अब तो सर्दी आ गई, अब दूर तक का दिखता भी नहीं है सर, बहुत अंधेरा से रहता है सुबह मॉर्निंग में। तो गाइस, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जितने हम स्टेप्स ले सकते हैं हम ले रहे हैं, बट आप लोग भी घर बैठे बैठे इंडिविजुअली कुछ स्टेप्स ले सकते हो जिससे AQI आप अपने घर का, अपने रूम का इंप्रूव कर सकते हो। 5 प्लांट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो एक्चुअली आप अपने घर में, अपने रूम में लगाओगे तो नेचुरली टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे AQI एक्चुअल में बेटर होता है। 5 प्लांट्स आर मनी प्लांट। तो गाइस, ये है मनी प्लांट। ये बेंजीन, ज़ाइलिन जैसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे एक्चुअल में आपके रूम की जो वाइब होती है ना वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाती है। एलोवेरा। तो गाइस, ये है एलोवेरा। सबको लगता है ये सिर्फ स्किन के लिए यूज होता है, बट नहीं भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करता है अगर आप इसको अपने रूम में लगाओगे। एंड सबसे बेस्ट चीज पता क्या है? AQI अगर खराब होना तो इसकी लीव्स पे ऑटोमेटिकली स्पॉट्स आ जाते हैं। स्नेक प्लांट। तो गाइस, ये है स्नेक प्लांट। ये सच में सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है एंड ये सबसे ज्यादा AQI गिराता है। आई विल प्रेफर दिस ओवर एनी प्लांट। पीस लिली, ये एयर भी क्लीन करता है और मूड भी अपलिफ्ट करता है। हाँ, थोड़ा हाई मेंटेनेंस है बट डेफिनेटली वर्थ इट। एंड एरेका पाम। तो गाइस, ये है एरेका पाम। ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। एक्चुअल में ये बेस्ट रहता है लार्ज रूम्स एंड हॉल्स के लिए। ये 5 प्लांट में से एक भी आप अपने घर लाओ, मैं कह रहा हूँ आप लगाओ, आप एक्चुअली देखोगे आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपके नेचर में एक पीसफुलनेस आएगी, कामनेस आएगी एंड AQI तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो आप भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई रिक्वेस्ट अपनी पास की नर्सरी में जाओ एंड वहां से एक प्लांट तो जरूर लेके आओ। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए थे जब मैं एक दिन के लिए CM बना था। तो बस उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने डिसाइड करा हम आज भी हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज अराउंड द दिल्ली प्लांट करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में वो एक बड़ा पेड़ बने एंड सभी को फ्रेश एंड क्लीन एयर प्रोवाइड करे। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से जो ये वीडियो देख रहा है, एक पेड़ जरूर लगाए एंड ये हैबिट बना ले अपनी कि अपने बर्थडे, शादी या किसी भी एक ओकेजन पर एक प्लांट जरूर लगाए। तो गाइस, जो लोग एक एक्सपेंसिव एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकते, डोंट वरी, आई हैव गॉट यू गाइस कवर्ड। 2 सॉल्यूशंस है मेरे पास आप लोगों के लिए। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक HEPA फिल्टर ऑर्डर करना है। HEPA फिल्टर ऐसा दिखता है, HEPA सर्टिफाइड फिल्टर। आपको इसको अपने एयर कंडीशनर के ऊपर रखना है, उसके बाद आपको AC को अपने फैन मोड पे चलाना है, तो जो भी हवा उससे निकलेगी वो एकदम प्योरिफाइड एयर होगी। एंड अगर आपके घर में AC भी नहीं है तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, एक HEPA सर्टिफाइड सिलेंडर ऑर्डर करना है,
उसके ऊपर आप एग्जॉस्ट को प्लेस करोगे, एग्जॉस्ट प्लेस करते ही आपके एयर प्योरीफायर रेडी हो जाएगा। क्योंकि आप जो भी एक्सपेंसिव एयर प्योरीफायर्स अगर आप देखते हो, इसमें सबसे जो एक्सपेंसिव चीज होती है वो AQI मीटर होती है, जो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही होती है। दिस इज द मेन थिंग जो फंक्शन करता है और आप इसको चीपली अपने घर में बना सकते हो। अब जैसे ही आप इसको प्रैक्टिकली स्विच ऑन करोगे तो जो भी हवा आपके रूम में निकलेगी वो एकदम प्योरीफाइड होगी। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। AQI लेवल देखते हैं। जब हाई लेवल हमारा रात को ही है तो इट मेक सेंस कि अगर आपको एक एयर प्यूरिफायर लगाना है तो आप अपने बेडरूम में लगाइए। शाम को सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं करिए। इस समय मेन दरवाजा, खिड़कियां आप बंद रखिए। तो भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि अभिषेक भाई ने अभी तक जितनी भी चीज़ें बोली वो बेफिजूल की हैं, तो आई हैव अ स्मॉल स्टोरी फॉर यू। जहाँ पर बीजिंग, जो कभी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी अपनी वर्ल्ड की, उसका AQI आज 20 है। Beijing will spend nearly 1 trillion yuan or about $162 billion to treat air pollution over the next 5 years. तो बीजिंग ने वही स्टेप्स लिए थे जो आज हमने इस वीडियो में लिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया, ग्रीन बेल्ट फॉर्म करी, डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया एंड इंडस्ट्रीज को सिटी से मूव आउट करा दिया। And there have been a lot of more steps that they have taken. अगर हम भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हम चाहे हम भी छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं एंड डेफिनेटली इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हमने हंड्रेड्स ऑफ मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करे क्योंकि पॉल्यूशन कम करना सरकार का काम जरूर है, पर जिम्मेदारी हम सब की। आई नो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं कोई मेजर डिफरेंस नहीं करवा पाया AQI लेवल्स पे, बट हाँ, इस वीडियो के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं अकेला अगर कुछ स्टेप्स ले सकता हूँ, अगर हम सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम कुछ स्टेप्स भी अगर अपने घर पे लें या पर कलेक्टिवली कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम दिल्ली का AQI इंप्रूव कर सकते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन कम कर सकते हैं, तो इट्स गोना मेक अ वेरी 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 ह्यूज डिफरेंस। लाइक आई स्टिल रिमेंबर 2020 में जब कोविड का टाइम था, तब हम क्लाउड्स देखते थे एंड उसके बाद भी कुछ साल हमने बादल देखे, बट अभी कुछ महीने से तो ऐसा हो रहा है कि जब उठो तो एक्चुअल में बाहर जाके कुछ खेलने का, कूदने का मन नहीं करता, क्योंकि इट्स टू मच फॉग एंड स्मोक एंड स्मॉग। इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी कैन ब्लेम द गवर्नमेंट, बट समटाइम्स आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो भी दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, NCR में रहता है, हम इंडिया में जो भी वीडियो देख रहा है जहाँ पर AQI इफेक्टेड है, हम सबको आगे आना पड़ेगा, कुछ माइनर स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड मेजर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ थ्रू आउट द एंटायर वीडियो आप लोग सोच रहोगे कि मैंने पटाखे फोड़ने की बात क्यों नहीं करी, हमने डस्ट साफ करी, पानी स्प्रिंकल किया, हमने रियलिटी दिखाई स्टबल बर्निंग की। वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर कॉजेस ऑफ डेली पॉल्यूशन, बट पटाखों के बारे में क्यों नहीं? आओ एक रिसर्च जानते हैं पटाखों के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यस, the AQI shoots up drastically during that period, but throughout the entire year the impact of crackers is actually negligible compared to the real long-term culprits, which are stubble burning, traffic emission, construction, dust and industrial pollution. But somehow हम लोग हर साल पूरी की पूरी कन्वर्सेशन इस चीज पे ले आते हैं कि पॉल्यूशन इक्वल्स टू क्रैकर्स, एंड दैट्स नॉट द फुल पिक्चर। सो मैं चाहता था मैं इस चीज को एकदम एंड में एड्रेस करूं कि ब्लेमिंग क्रैकर्स अलोन इज इजी, बट सॉल्विंग द लार्जर इशू टेक्स रियल एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज सिटीजंस। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपनी हवा को साफ बनाए, अपने AQI को नीचे लेके आए, तो वी नीड टू फोकस ऑन द बिग ईयर राउंड कंट्रीब्यूटर्स, नॉट जस्ट द वन नाइट स्पाइक्स। And that's why today we didn't just talk, we acted, we cleaned, we watered, we spread awareness, because real change doesn't happen in one festival or one day. It happens when we take responsibility of every single night.